गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 4 मेरा देश महान है कविता पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले इस कविता को हम पढ़ते हैं। कश्मीर की केसर जिसके तिलक लगाती है, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है, जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है, ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथदाता है। भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है, मेरा देश महान है। भारत का ही उच्च हिमालय रक्षा की दीवार है, भारत में ही ताजमहल है और कुतुब मीनार है, भारत ने ही मानवता का जग को पाठ पढ़ाया है, सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। बढ़ती ही जाती भारत की आन बान और शान है, मेरा देश महान है। देखिए, कश्मीर की केसर जिसके तिलक लगाती है, हमारे देश में कश्मीर है वो बहुत अच्छा और प्रसिद्ध और दर्शनीय स्थल है। वहाँ पर देश विदेश से लोग घूमने और वहाँ की वादियों का नज़ारा लेने के लिए आते हैं। और वहाँ पर जो केसर की फसल होती है वो बहुत ही उपयोगी और बहुमूल्य फसल होती है। और वो कश्मीर शहर हमारे देश में, हमारे भारत देश के सबसे ऊपर में है। तो वह एक हमारे भारत देश के को एक तिलक के समान लगता है। भारत देश के ऊपर में है वह, तो वो हमारे देश का, भारत देश का तिलक के समान है वो, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है। और हमारे देश में हमेशा सत्य अहिंसा के नियमों का पालन किया गया है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही सत्य अहिंसा को ही अपनाया गया है। और यह आज भी हमारे देश, हमारे घरों में यह आज भी सत्य अहिंसा के नियमों का ही पालन किया जाता है। अब जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है, ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथदाता है। तो भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है, मेरा देश महान है। और हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध नदियां हैं और पूजनीय नदियां हैं, जिसमें गंगा नदी को भी बहुत ही ज़्यादा पूजनीय नदी है और इसका जल हम अमृत के समान समझते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है और हमारे जग को अच्छा ही रास्ता बताया है। अच्छे रास्ते पे चलने का मार्गदर्शन ऋषि मुनियों ने दिया है। और इससे क्या हुआ है, हमारे भारत देश का सदा ही उत्थान हुआ है, हमारा देश आगे प्रगति की ओर बढ़ा है। भारत का ही उच्च हिमालय रक्षा की दीवार है, भारत में ही ताजमहल है और कुतुब मीनार है। अब भारत में जो हिमालय पर्वत है वो बहुत ही ऊंचा और प्रसिद्ध और बहुत बड़ा है। वह हिमालय पर्वत क्या करता है, हमारे देश की रक्षा एक दीवार की तरह करता है। अगर बाहरी देश कोई हमारे देश पर आक्रमण करना चाहे तो वहाँ पर रहकर हमारे देश की रक्षा करता है। वहाँ से कोई हमारे देश में आक्रमण नहीं कर सकता, वो इतना ऊंचा है वहाँ। अब भारत में ही क्या है, ताजमहल है जो कि आगरा में बना हुआ है। यह शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। और कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी और यह भी बहुत प्रसिद्ध मीनार है। अब भारत ने ही मानवता का जग को पाठ पढ़ाया है, सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। बढ़ती ही जाती भारत की आन बान और शान है, मेरा देश महान है। भारत ने हमेशा मानवता का जग को पाठ पढ़ाया है और हमारे देश में ये जो मानवता का पाठ पढ़ा है, हमारे देश ने एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना, तो ये सब से ही हमारा देश महान बना है। और विश्व में एक विश्व शांति के रूप में हमारा देश प्रसिद्ध हुआ है।
पूरे विश्व में। तो हमारे देश की आन बान और शान सब इसी से बड़ी है और यही सब अच्छी अच्छी बातों से हमारा देश महान कहलाया है और प्रसिद्ध हुआ है। तो आपको कविता समझ में आई। अब आगे देखिए नए शब्द मतलब शब्दार्थ। अलग जगाती जागृति पैदा करती है, पावन पवित्र, दाता देने वाला, जग संसार, पथ रास्ता, अहिंसा, किसी प्राणी या जीव को न सताना या न मारना, उत्थान प्रगति विकास, उच्च ऊंचा। अनुभव विस्तार में देखिए सही जोड़ियाँ इसको मिलाया है। देखिए एक जीव जिसका पावन उसको मिलाएंगे गंगा जल, 2 केसर उसको मिलाएंगे कश्मीर की, 3 रक्षा की दीवार इसको मिलाएंगे उच्च हिमालय, 4 कुतुब मीनार इसको मिलाएंगे भारत में ही। अब यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है, तो फर्स्ट नंबर में अहिंसा आएगा। दूसरा भारत में ही ताजमहल है, सेकंड नंबर में भारत आएगा। तीसरा सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है, तो तीसरे में क्या आएगा विश्व शांति। चौथा जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है, तो चौथे में क्या आएगा गंगा जल। इसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। भाषा की बात में देखिए इस अनुच्छेद को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और जो शब्द के नीचे लाइन खींची है उन पर आप ध्यान दीजिएगा। हमारा देश भारतवर्ष है, यह देश हमें बहुत प्यारा है। इस देश में कश्मीर स्वर्ग के समान माना गया है। यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो बहुत सुंदर लगती है। ऋषि मुनियों का हमारा देश सत्य अहिंसा के लिए जाना जाता है। इस देश में गंगा जैसी पवित्र नदियाँ, हिमालय जैसे विशाल पर्वत और ताजमहल जैसी सर्वश्रेष्ठ विश्व धरोहर है। अब देखिए आगे उपयुक्त अनुच्छेद में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए और इन्हें नीचे दी गई तालिका में उपयुक्त स्थान पर भरिए। तो नामों से संबंधित वाले शब्द एक तरफ लिखने हैं और नाम के स्थान पर आने वाले शब्द यहाँ बीच में लिखने हैं और विशेषता बताने वाले शब्द लास्ट में लिखने हैं। ऐसी हमारी तालिका दी गई है, हमारी सारणी दी गई है। तो नामों से संबंधित शब्द मतलब जो संज्ञा में आते हैं शब्द वो वाले आएंगे यहाँ। बीच वाले में नाम के स्थान पर आने वाले शब्द मतलब जो सर्वनाम में आते हैं वो शब्द यहाँ पर आएंगे। और लास्ट में जो विशेषता बताने वाले शब्द मतलब विशेषण वाले शब्द वो लास्ट वाले इसमें आएंगे। तो पहले में देखिए इसमें एक उदाहरण भी दिया है जैसे भारत, तो इसमें और कौन कौन से शब्द आएंगे कश्मीर, ताजमहल, ऋषि मुनियों, देश, भारत और गंगा और हिमालय। इसके बाद में बीच वाले में जिसको, जिसकी और मेरा, और फिर लास्ट में ऊंची ऊंची, उच्च, पवित्र, विशाल, पावन, सर्वश्रेष्ठ और प्यारा। तो ऐसा आएगा। अब आगे देखिए चौथे नंबर का पॉइंट देखिए निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम विशेषण छाटिए। अब यहाँ शब्द हमें दिए गए हैं, इसमें से हमें छाटना है। क्या क्या छाटना है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण छाटना है। तो शब्द क्या दिए इन्हें हम पढ़ते हैं। भोपाल, शिक्षक, तुलसीदास, वह, छोटा, लंबा, शेर, उसका, मेरा, बुरा, बालक, सुंदर, दिल्ली, रहीम, तुम, आप, अच्छा, काला, पीला, मीठा। अब संज्ञा के जगह पर हमें संज्ञा वाले शब्द ढूंढ के लिखने पड़ेंगे, सर्वनाम की जगह में सर्वनाम वाले और विशेषण की जगह विशेषण वाले शब्द इसमें से ढूंढ के लिखने होंगे। तो देखिए संज्ञा में क्या क्या आएगा भोपाल, शिक्षक, तुलसीदास, शेर, बालक, दिल्ली, रहीम। अब सर्वनाम में वह, उसका, मेरा, तुम, आप। विशेषण में छोटा, लंबा, बुरा, सुंदर, अच्छा, काला, पीला और मीठा। अब आगे देखिए आगे क्या दिया है एक्सरसाइज 5 नंबर में वाक्यों में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वनाम के उचित रूपों कौन, किसकी, किसने, किससे, किसको आदि का प्रयोग कर प्रश्न बनाइए। अब हमें प्रश्न बनाना है यहाँ पर। तो कैसे बनाएंगे प्रश्न।
जैसे यहाँ पे दिया गया है विश्व का गुरु भारत है, तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा, विश्व का गुरु कौन है। ठीक है। ब में दिया है हम भारत माँ को प्रणाम करते हैं, तो इसका क्वेश्चन बनेगा हम किसे प्रणाम करते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही, क्योंकि हम क्वेश्चन बनाते तो क्वेश्चन मार्क आते ही है, और यहाँ पे पहले से दिए गए हुए हैं। अब देखिए तीसरा, मानवता का पाठ भारत ने पढ़ाया है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा मानवता का पाठ किसने पढ़ाया है। फिर देखिए 2 नंबर में शांति का संदेश भारत से फैला है, तो फिर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, शांति का संदेश किससे फैला है। और 9 नंबर लास्ट वाला, हिमालय भारत की रक्षा करता है, तो हिमालय किसकी रक्षा करता है, ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद में देखिए आगे देखिए कॉपी वर्क है। कॉपी में आपको कविता की 10 लाइन लिखनी है। देखिए लिखिए इसे। पाठ 4, मेरा देश महान है, कश्मीर की केसर जिसके तिलक लगाती है, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है, जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है, ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथदाता है, भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है, मेरा देश महान है। अब इसके बाद शब्दार्थ, नए शब्द जो मैं आपको भी पढ़ा चुकी हूँ। देखिए फिर से, शब्द अर्थ अलग जगाती, जागृति पैदा करती है, पावन पवित्र, दाता देने वाला, जग संसार, पथ रास्ता, अहिंसा, किसी प्राणी या जीव को न सताना या न मारना, उत्थान प्रगति विकास, उच्च मतलब ऊंचा। आगे देखिए प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, केसर की क्यारी किसे कहा जाता है, उत्तर केसर की क्यारी कश्मीर को कहा जाता है। प्रश्न 2, जग को मानवता का पाठ किसने पढ़ाया, उत्तर जग को मानवता का पाठ भारत ने ही पढ़ाया। प्रश्न 3, हिमालय को रक्षा की दीवार क्यों कहा गया है, उत्तर हिमालय को रक्षा की दीवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिमालय पर्वत हमारे देश की रक्षा एक दीवार की तरह करता है। प्रश्न 4, भारत ने जग में कौन सा दीप जलाया है, उत्तर भारत ने जग में विश्व शांति का दीप जलाया है। प्रश्न 5, भारत देश को जग का पथदाता क्यों कहा गया है, उत्तर भारत देश को जग का पथदाता इसलिए कहा गया है क्योंकि इस धरती पर महान साधु महात्माओं ने जन्म लिया है, जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। प्रश्न 6, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है से कवि का क्या आशय है, उत्तर प्रस्तुत पंक्तियों से तात्पर्य यह है कि भारत भूमि पर अनेक क्रांतिकारी एवं महात्माओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और भारत को स्वतंत्र कराया है, जो कि आज भी प्रत्येक घरों में अपनी दास्तान सुना रही है। प्रश्न 7, भारत में कौन कौन सी प्रसिद्ध इमारतें हैं, उनके नाम लिखिए, उत्तर भारत में ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार, गोल गुम्बज का किला, ओरछा का किला, गेटवे ऑफ इंडिया आदि कई प्रमुख इमारतें हैं, प्रसिद्ध इमारतें हैं। आगे प्रश्न 8 देखिए, विश्व को भारत ने किन किन बातों की शिक्षा दी है, लिखिए, उत्तर विश्व को भारत ने मानवता एवं विश्व शांति की शिक्षा दी है। अब पाठ के अंत में क्या होता है, डिक्टेशन। देखिए यहाँ पे लिखे हैं पाठ 4 डिक्टेशन, श्रुतिलेख या श्रुतलेख। 1 कश्मीर, 2 सत्य अहिंसा, 3 अलग, 4 अमृत, 5 मानवता, 6 उत्थान, 7 ताजमहल, 8 विश्व शांति, 9 जगमग, 8 आन बान। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आपको समझ में आया? ओके, थैंक यू स्टूडेंट।